हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, सबों को जय यीशु। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ फिर से दुबई। क्या हुआ, चौंक गए दोस्तों? आज मैं जा रहा हूँ तहसील पाली, जो कि हम लोग का पारिश है। तो वहाँ पर हो रहा है महिला संघ का रैली। फिर से रैली हो रहा है। तो चलिए, अभी मैं सिमडेगा में हूँ। तो हम लोग चलते हैं, थोड़ा बहुत सिनेमेटिक के साथ आप लोग को दिखाने का कोशिश करेंगे। उसके बाद में पहुँच जाएंगे अपना मंजिल। ऑटो स्टैंड पूरा खाली, सिमडेगा पूरा खाली है दोस्तों। देखिए तो दोस्तों, ये देखिए सिमडेगा बस स्टैंड, पूरा सिमडेगा पूरा खाली हो गया और जाने का साधन भी नहीं है। इसके चलते कैसे करना पड़ेगा। भैया मिल गया है लेकिन मुश्किल है जाना, स्कूल बस में जाना पड़ेगा। देव सिमडेगा। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग जैसे तैसे तो पहुंच गए हैं तहसील पाली। लेकिन आज लास्ट डे है और थोड़ा देर के बाद लास्ट डे हो जाएगा। तो हम लोग तो कुछ वीडियो शूट करने तो नहीं सके, क्योंकि बहुत दिक्कत होता है यार वीडियो बनाना। अच्छा, आप लोग को पता नहीं होगा, लेकिन आप लोग तो बस देखो और एंजॉय करो के। तो चलिए, हम लोग पहुँच गए हैं। तो आज तो वीडियो पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा देखना चाहोगे तो थोड़ा सा दिखा सकते हैं। तो चलिए, हम लोग पहुँच गए हैं, देखते हैं। अभी कुछ होगा तो दिखाएंगे, लेकिन आगे से शूट करना तो नहीं बनेगा, बस पीछे से दिखाने का कोशिश करेंगे। ओके, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं उधर ये हम लोग का मेन एंट्री गेट है, जो कि है इसमें लिखा हुआ है कोडेक्स भिखारियत कैथोलिक महिला संघ का 30वां वार्षिक धार्मिक सम्मेलन 2025 बोल रहा है। तो चलिए, और इधर हाथ भी छका जा रहा है यार। तो आज लास्ट डे है, तो भाषण चल रहा है, भाषणबाजी। देखिए माहौल ऐसे है। तो चलिए, हम लोग कहीं पर थोड़ा बैठ के थोड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं आप लोग को भाषण। मुझे पता नहीं लगा थे जय जीसु कहबो कि जोहार कहबो कि गोरलागी कहबो, कोनो भी कहबो। सोबे चलेल की का लेकिन कि हमरे मन इस मन के मिलाए जुलाए दे ही और हिंदी बुक के समावेश कर दे ही पहले लगेला। अच्छा, तो मोर नाम फादर इग्नासियस मिंज के। मैं पिछले साल कर जून महीना से रंगारीपल्ली में बल्ली पुरोहित के रूप में काम करत हो। इकर ले आगे मैं करीब 25-26 साल रांची और रांची कर इर्द गिर्द काम करते रहो। और ही आवे कर पहले काके पल्ली में 3 साल लगे पल्ली पुरोहित रहो, और उनके बाद में काफ़ी साल सहायक पल्ली पुरोहित रहो। मनरेसा हाउस हमारे आयो घर के से मैं ढेरे दिन से रहो। उनके बाद में बगीचा एक जगह है हुआ रहो, होफमन लो एसोसिएट्स मनरेसा हाउस में है से मैं रहो। और कुछ दिन पहले मैं सोसोपल्ली में भी रहूँ, जो फादर बन गए शुरू में। और वहाँ से मैं कोर्ट कचहरी कर काम करत रहूँ। से पेशा से मैं 2 पेशा वाला आदमी है को, एक फादर का पेशा ही भी के और दूसरा पेशा वकालत करे कर भी पेशा है के। तो और कभी कभी मास्टरी भी करो ना से, लेकिन कभी कभी एक बैठ मन के बताए के लगिन मैं जब फादर बोलत है से मन के बताए के लगिन संत अल्बर्ट्स कॉलेज भी जाओ ना। इतना ही परिचय, और बाकी बात सुन करके परिचय अपन मोर परिचय ले लेवा। अच्छा, और एक तो फादर कहत में कहा कर
मैं दूर करना लगो, मैं तो रोज दिन आवत रहो तहसील पल्ली और कुर्डेक पल्ली, आधा घर कुर्डेक में भी और आधा घर तहसील में। उसे कहते हैं अनुसूचित क्षेत्र। और इस अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत ये पेशा कानून आया जिसको पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम कहते हैं, एक्ट कहते हैं, 1996 कहते हैं। मैंने डर के बारे में कहा, आप सबको बता देना चाहता हूं कि ये अनुसूचित क्षेत्र मुंह मांगा नहीं मिला है, हम लोगों की विशेषताओं के कारण हमको मिला है। हमारे मन का अलग तरह का आदमी है, हमारे जीवन शैली, चाल चलन, बोली वचन, रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, रह कर वातावरण सब कुछ अलग है, अलग तरह से है, विशेषताओं से भरा हुआ, अच्छाइयों से भरा हुआ, अपनापन और अलग तरह से, अलग गुणों से भरा हुआ ये जगह है, आदमी है, खास है। इसीलिए इस जगह को खास जगह बना दिया गया है, खास जगह बना रहे और सब आदि मन से मिलल उकर मना कानून नी लागू होवी कह के कहल है। दूसरा मन का कानून लगेला वो कानून यहाँ नी लगी, जे दिल्ली में कानून लगेला वो कानून यहाँ नी लगी, लागू नहीं होवी, ये कह के कहला ये खास अनुसूचित क्षेत्र आहे। उकर वजह कुछ ऐसा न है से के बचाए कहे से लगे भाई कुछ बताए खोजत हो कि हमार सोच, हमार पुरखा मनक सोच विशेष करके जल जंगल जमीन से लेकर के अलग रहे कि सब कुछ ईश्वर कर देवल है के, ये दर्शन कहना, फिलोसफी कहना, सब चीज जगह सिद्धांत कर, हमें धर्म का सिद्धांत कर बात कर ली तो यह लगे हमार पुरखा मन सोचना जानना कहले सब चीज, ये धरती, ये माटी, मोर खेत डांड सब ईश्वर कर देवल है के। और जे घड़ी हमार उस जमाना में अंग्रेज का जमाना रहे, जगह जमींदारी प्रथा रहे, से घर माल गुजारी वाला बात बनवलक तो ये आदमी मन हमार जमीन के काले खिलकवाए और हमार जमीन के ऊपर काले खिलाओ पैसा मांगत है कार के रूप में। ऐसे कैसे ना आदमी मैंने कहे, और ये बात में कहे शुरू कर कैसे ना आदमी मैंने कहे, एक के कहे न एक के हरिजन कहे न एक के कहे, मतलब ऊंच नीच कर भाव रखे ना, मैं बड़का बामन है को और तो कायस है कि शुद्ध तो शूद्र है कि, और ऐसे कहे कैसे ना आदमी मर रहा है। एक पर बहुत सुंदर पवित्र वचन से उद्ग्रहित डोगमा सबके हमने सुन ली। ये हमारे जीवन में हकीकत में हमार आदमी, हमार पूर्वज मन सके रहे समता का जीवन, बराबरी का जीवन, एकता का जीवन, शांति का जीवन, क्षमाशीलता का जीवन, ये सब कुछ था। इसीलिए यही बहुत बड़ी वजह है कि हम लोग भारी मात्रा में ख्रिस्ते बन गए। यीशु ख्रिस्त की शिक्षा हम सबों के लिए एकदम लागू होने जैसा लगा। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कहा ये फादर लोग ना तो गोरा गोरा दिखता है लेकिन उनका चेहरा एक गोरा नहीं, का दिल भी गोरा है। हमारे दिल से उमन दिल छूटत है, उमन शिक्षा से हमारे पुरखा मन कहल बात मन परंपरा मन छूटत है। कहीं कहीं से है लगे भारी मात्रा में क्रिस्तान हमारे आदमी मन बोला है और एकांत भी हमारा आदमी मन क्रिस्तान होते हैं और अपने आप के देश से बनाते हैं। तो एक गोइठ रहे एक गोइठ, तो दूसरा जो संस्कृति अलग, दूसरा जो परंपरा अलग है, भोजक और खाक स्वार्थी बन अपन पेट के भरे वो वाले गोइठ के गोठिया लाए। तो हमारा आदमी मन के पसंद नहीं कर रहे, लड़ाई शुरू हो लग से करी ले और अपन अस्मिता के, अपन पहचान के बनाए लगे, वो लड़ाई लड़ते चला। कितना लड़ाई लेना चाहिए बता तो नहीं,
से लेकिन हमरे मन के अनुसूचित क्षेत्र भेटालक से लेखन में कटी कटी के अनुसूचित क्षेत्र हमार जगह बेस्ट क्षेत्र है कि से के बताए को जो था और एक विशेषता के हमरे मन के जिए कहे बरकरार रखे कहे से लगे से गोइट में से लगे ग्राम सभा कर बात भी हमने करा। तो सबसे पहले ना कहा कि सिर्फ बिरसा मुंडा अलग, सिद्धू कान्हू अलग और जतरा बुद्धू भगत अलग और लड़ाई लड़लक कहा नहीं। 1772 से सगर एक पहाड़िया विद्रोह होलक। 80-85 में तिलका माझी का संथान विद्रोह होलक और 1795 से 1800 तमाड़ में मुंडा विद्रोह होना। इस जमीन से संबंधित है, संस्कृति से संबंधित है, पहचान से संबंधित है और अपने परंपरा से संबंधित है। 1798 में बीरभूम बारकुंडा में चौर विद्रोह होना। 98-99 में मयूरभंज में भूमिज विद्रोह होना। 1802 में तक में 1802 के 1900 में 2 में तमाड़ में दुखन मानके के अगुवाई में विद्रोह होलक और 1819-20 आसपास बुकन सी मुंडा के साथ मुंडा विद्रोह होलक। 32-33 में भगीरथ तबाई गोसाई और पटेल सिंह के नेतृत्व में खेरवार विद्रोह होले। खेरवार मन उन्हें पालूमात आ रहा है, पालूमात है कि पलामू एरिया में है से माने विद्रोह होलक और वही लेकिन 1833-34 में फिरमूम के गंगा नारायण के नेतृत्व में विद्रोह होलक और 1855 और 60 के दशक में संथाल विद्रोह फिर से होलक। इतना खतरनाक विद्रोह रहे कि वो घड़ी जीवन अगुवार है से मन के धारक लगे ब्रिटिश सरकार 10,000 कर इनाम घोषित कर रहे। याद करवा वो घड़ी कर एक कचिया का दाम कितना रहे, वो घड़ी 10,000 एखन तो लगे 50 लाख कर इनाम घोषित कर लिखित यह है से वो घड़ी जे रहा से मन रहा कि उस संथाल विद्रोह का नायक रहा सिद्धू और कान्हू और इनके धारक लगे 10,000 कर विद्रोह कर रहे। 1856-57 में रघुवीर उरांव विद्रोह होना और 1870-80 में तेलंगा खड़िया के नेतृत्व में विद्रोह होना। 1870-80 के दशक में तेलंगा खड़िया के नेतृत्व में विद्रोह होना। 1874-99 तक भगवान बिरसा मुंडा का उलगुलान आंदोलन होलक और 1914 में चतरा उरांव भगत टाना भगत आंदोलन जैसी बिशुनपुर क्षेत्र है से एरिया में होलक और 1996 में डुफार्स और तेलंगाना जो हमारे बंगाल क्षेत्र में पड़ता है उस क्षेत्र में विद्रोह हुआ आदिवासियों के द्वारा। तो इन विद्रोहों में कारण को ढूंढने लगे क्या कारण है जो इतना सारा विद्रोह होते गया है, लोग क्यों ऐसा विद्रोह कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं इसका। तो इसमें बात थी कि विद्रोह इसीलिए हो रहा था कि उनका नियम कानून जो बन रहे थे, उनका लक्षण जो शासक वर्ग के थे उनका लक्षण था, नियम कानून था, आचरण था, हमारे जीवन पद्धति से बिल्कुल अलग था, हमारे स्वशासन व्यवस्था और स्वतंत्रता के खिलाफ था। और इस तरह से हमारे लोगों ने, आदिवासियों ने प्रतिरोधी आंदोलन को आंदोलनकारी बन गए और इसी कारण है कि सबसे पहले हम लोग को 1974 में पहली बार जब एक कानून बना उस समय इस जगह को ध्यान में रखा गया कि यहाँ का कानून, यहाँ पर लोगों का जो सामान्य तौर पर अन्य इलाका में कानून होगा वो कानून नहीं बनेगा, लागू नहीं होगा, इस तरह की बात हो गई। उसी बीच में बहुत सारे लोग आए गए तो 1919 में फिर से इन जगहों के लिए अलग कानून बना। इस बीच में फिर से लड़ाई सब चलती रही, कुछ असंतोष होते रहे,
लड़ाई से चलती रही। हमारे लोगों ने लड़ाई लड़ी और 1919 में भारत सरकार अधिनियम जब लागू हुआ, उस समय भी इस जगह के लिए एक अलग जिला घोषित किया गया। उसी तरह से उसी क्रम में नॉर्थ ईस्ट जो है, उत्तर पूर्व में जो राज्य है नागालैंड और वगैरह वगैरह, असम का क्षेत्र है, उन जगहों को भी ख्याल रखा गया आदिवासी क्षेत्र करके। ये क्षेत्र को, विशेष क्षेत्र, उस क्षेत्र को आदिवासी क्षेत्र के नाम पर दिया गया। और 1935 में फिर से भारत का कानून बना। उस समय भी इस कानून यहाँ के लोगों के लिए अलग रहा। और उसी तरह से 1950 में जब हम सबों का भारत देश में हमारा कानून, भारत का संविधान लागू हुआ, तो ये 5वीं अनुसूची हुआ। लेकिन इस 5वीं अनुसूची में होने के बावजूद हम लोगों ने बहुत सारी चीजें खो दी, इसीलिए कि हमारे लिए उस समय कुछ अगुवे नहीं मिले। जयपाल सिंह मुंडा वगैरह वगैरह हुआ, लेकिन उस समय भी हमारे अन्य जो नेता थे वे लोग कमजोर पड़ गए। संविधान में हमारे लिए प्रावधान दिया गया, लेकिन उसको हम हासिल नहीं कर सके, जी नहीं सके। यही वजह है कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारे अन्य लोग, बाहरी लोग आकर बस गए। और अभी देख लो, अभी देखा जाए तो रांची में तो हम लोग अल्पसंख्यक हो गए हैं, आदिवासी संख्या अल्पसंख्यक हो गया है। इस क्षेत्र में अब तक अल्पसंख्यक होने के लिए काफी तकलीफ होना चाहिए। अभी इसके बाद तो हम लोग अल्पसंख्यक कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जागरूक हो चुके हैं, या जागरूक होते रहने की, जागते रहने की एक आह्वान है हम सबों के लिए, चुनौती है। अच्छा, इतना कहने के बाद में मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अभी भी हम सबों को लड़कर करके, चूंकि पेशा कानून इस हिसाब से लड़ करके दिया गया है। लड़ाई
समान होते साधरती तज पर पूरन हर दिन का आहार हमारा कर दे आज प्रदान और हमारे अपराधों को समाधान करना जो अपने अपराधी जन को अब करते हैं माफ से बचा। हे प्रभु, जिन खाद्य पदार्थों को हमने अपने सारे लाभ के लिए तैयार किया है उन पर आशीष और पवित्र कर जिसे खाकर तेरी महत्तर महिमा के लिए काम कर सके हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। संत मोनिका की, सभी पुरोहितों की, सभी संचालिकाओं की, सभी मेरी समिति बहनों की और सभी मेरी माताओं की, बहनों की, पिताओं की और बेटे बेटियों की जय। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और सबों की जय होते हुए। दोस्तों, हम लोग भले ही शुरू में नहीं आए लेकिन लास्ट में भी हम लोग दिखाने का औकात रखते हैं बोलने जैसे, इसीलिए आप लोग देखिए कौन कौन पारिश का है यहाँ पर, उसको मैं दिखा देना चाहूँगा। यह है ढेंगुर पानी का पारिश, मतलब ढेंगुर पानी पारिश से, और इधर है कुर्डेक पारिश से, और इधर है टुम्बेडी पारिश से, और इधर है झुनका छपर पारिश। तो देखिए सात सिंगर बहुत ही खूबसूरत है, लास्ट में आए लेकिन खूबसूरती दिखाना बनता है। और प्यारे भाई और बहनों और सभी माता पिता सभी को मैं सॉरी कहना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ का वीडियो तो शूट करना नहीं सके, इसके चलते दिल से धन्यवाद, मतलब कि दिल से सॉरी। तो चलिए हम लोग जितना भी कवर किए, थोड़ा सा हम लोग आए लेट हुआ लेकिन थोड़ा सा कवर किए हैं, उसको दिखाए। तो चलिए थोड़ा सा इधर खाना पीना चल रहा है, इसको दिखा देते हैं लोग, क्योंकि सांताना इधर हम लोग का मतलब कि टाइसर पारिश का इधर खाना पीना मिल रहा है। तो हम लोग टाइसर पारी का है ना, इसके चलते हम लोग इधर आ रहे हैं। जैसे कि आप लोग देखिए इधर हम लोग के माता पिता जो भी लोग खा के हम लोग चले गए, तो हम लोग थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए माँ लोग हम लोग को देख रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से हो गया हम लोग का घर जाने वाला समय। तो जैसे कि आपने देखा होगा वीडियो तो उतना अच्छा नहीं बना था, क्योंकि सुबह से ही मतलब कि कल से ही नसीब खराब चल रहा है, इसके चलते आने में देर हुआ और वीडियो शूट करने में भी तो कुछ चीज़ अच्छा नहीं है, लेकिन क्या बोलेंगे। तो इस बार के लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ और आगे बार पूरा अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।